नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। हम समाचार चक्र के आज के इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे प्रमुख समाचारों की और संपादकीय टिप्पणी की पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समाचार जो प्रमुख रूप से घटित हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं। कल लोकसभा में बजट सत्र आरंभ हुआ और उसके पहले परंपरागत रूप से राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने अभिभाषण में 26 जनवरी को जो दिल्ली में हिंसा हुई, लाल किले पर तिरंगे के साथ एक और जो झंडा फहराया गया, उस पर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसके साथ साथ राम मंदिर निर्माण की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण देश की जन आकांक्षाओं की पूर्ति है और उन्होंने देश में कृषि कानूनों की भी चर्चा की। राष्ट्रपति ने कहा कि जो कृषि कानून लागू हुए हैं, ये जो बनाए गए हैं, उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम आदेश होगा उसके अनुसार सरकार काम करेगी और इन कृषि कानूनों से देश का कृषि का विकास होगा। ये राष्ट्रपति जी का कल का जो अभिभाषण है उसके प्रमुख अंश रहे। इसके साथ ही संसद में कल वित्त मंत्री ने कल जो आर्थिक सर्वे दिया है उसमें उन्होंने कृषि कानूनों की भी चर्चा की है। कृषि कानूनों के बारे में बताया कि किस तरह से कृषि कानूनों का क्रमिक रूप से विकास हुआ है और क्रमिक रूप से जो संस्तुतियां आई उनके आधार पर इनका निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2001 से लेकर 2019 तक जितनी भी समितियां बनी कृषि से संबंधित, उसमें चाहे स्वामीनाथन आयोग रहा हो या अहलूवालिया समिति रही हो या और आर्थिक सर्वेक्षण जो 2011 से 2019 तक प्रस्तुत हुए, सभी में कृषि कानूनों से संबंधित सुधार की बात कही गई थी। ये निर्मला सीतारमण जी ने कहा। कल की एक और प्रमुख खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। किसानों के आंदोलन को कुछ भाजपा के नेताओं ने जो वहाँ जाकर जिस तरह से बातचीत की या वहाँ पहुँचे, उससे आक्रोश बढ़ा और एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने ख़त्म होते हुए किसान आंदोलन को संजीवनी दे दी। पुलिस ने भी कुछ कोशिश की कि आंदोलन ख़त्म हो, उससे भी आक्रोश भड़का और उसका परिणाम ये हुआ कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान स्वतः ही वापस लौट रहे थे वहाँ से और उनके टेंट वीरान होने लगे थे, किसान घर लौट रहे थे, आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा था, उसमें पुलिस के हस्तक्षेप से, पुलिस का जमावड़ा वहाँ बढ़ने से और कुछ एक भाजपा विधायक के वहाँ पहुँचने से आक्रोश बढ़ गया और किसानों की संख्या फिर बढ़ गई और गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का जमावड़ा हो गया। इसी के साथ मुजफ्फरनगर में भी कल किसानों ने एक बड़ी महापंचायत की, उसमें भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हालांकि उस मंच पर राष्ट्रीय लोकदल और अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंचे। एक तरह से आंदोलन अब राजनीतिक रूप पूर्ण रूप से लेता दिखाई दे रहा है। कल की एक प्रमुख खबर ये भी है कि राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान चल रहा है। इस अभियान में देश भर में प्रमुख लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी सहयोग कर रहे हैं जो बहुत ही जिनका राम मंदिर के लिए बहुत निष्ठा रही और लेकिन जो दूसरे विविध क्षेत्रों में है, जैसे सन्यासियों ने भी सहयोग किया है। अभी कल का ही एक समाचार है कि ऋषिकेश में एक संत जिनको फक्कड़ बाबा के रूप से जानते हैं, 60 साल से एक गुफा में रह रहे थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चंदा सहयोग राशि राम मंदिर निर्माण के लिए दी। बैंक में पहुँचे ऋषिकेश शाखा में 1 करोड़ का चेक लेकर, लोगों को आश्चर्य हुआ तो उनका खाता चेक किया गया तो उन्होंने बताया कि वो पिछले 60 साल से राम मंदिर के लिए ये धन संग्रह अपने पास कर रहे थे कि जब मंदिर का निर्माण शुरू होगा तो सहयोग करेंगे। तो ऐसे अनेक लोग राम मंदिर के लिए
निधि अर्पित कर रहे हैं। समाचार चक्र में अब संपादकीय की चर्चा कर लेते हैं। संपादकीय चर्चा में 4 अखबार दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत के संपादकीय देखेंगे। चारों अखबारों के संपादकीय आज लगभग एक ही विषय पर हैं और ये विषय है संसद में प्रस्तुत किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में देश की विकास दर बढ़ने की बात कही गई है, इसी को सभी ने केंद्रित किया है। देखते हैं सबसे पहले अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला ने संपादकीय में हेडिंग दिया है मजबूत भारत की बुनियाद। संपादकीय में लिखा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में अपने अभिभाषण में, जिसके साथ बजट सत्र की शुरुआत भी हो गई, सरकार की नीतियों के बारे में बताते हुए इन्हें जिस तरह आत्मनिर्भर व शक्तिशाली भारत के निर्माण में सहायक कहा है, वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस समेत ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है। ये लिखा है अमर उजाला ने। अब देखते हैं दैनिक जागरण का संपादकीय। दैनिक जागरण ने लिखा है कृषि कानूनों पर प्रतिबद्धता। संपादकीय में लिखा दैनिक जागरण ने, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि सुधारों से जुड़े कानूनों को जरूरी बताए जाने से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि सरकार इन कानूनों को लेकर अपने कदम पीछे खींचने वाली नहीं। यह पहली बार नहीं है जब इन कानूनों को लेकर सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की हो। इसके पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में भी राष्ट्रपति ने इन कानूनों की उपयोगिता रेखांकित की थी। अब देखते हैं हिंदुस्तान ने क्या लिखा है। हिंदुस्तान ने लिखा है आर्थिक उम्मीदें। संपादकीय में हिंदुस्तान ने कहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में जहां चिंता के अनेक पहलू हैं, तो दूसरी ओर कुछ खुशनुमा संभावनाएं भी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम की टीम द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण में अपेक्षाकृत ईमानदारी झलकती है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह ऐसा दौर नहीं जब विकट आर्थिक स्थितियों को छिपाने की आवश्यक कोशिश की जाए। अब नवभारत टाइम्स का संपादकीय देखते हैं। नवभारत ने लिखा है खर्च बढ़ाने वाली राह, अभी के माहौल में तेज विकास हर मर्ज की दवा। संपादकीय में कहा है नवभारत ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वे इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सबसे मुश्किल दौर से निकल चुकी है और आगे हालात तेजी से बेहतर होते जाएंगे। कोरोना और लॉकडाउन की जकड़न के चलते साल 2020-21 में जीडीपी में 7.7% की गिरावट होने का अनुमान बताते हुए सर्वे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था वी शेप्ड रिकवरी तेज गिरावट के बाद उतनी ही तेज़ी से ऊपर आने का रुझान दर्शा रही है। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ, चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।